रविवार की खामोशी और एक बच्चा। मेरी भाभी ने मुझे एक रिजॉर्ट से फ़ोन किया था और कहा था कि मैं उसके कुत्ते को खाना खिला दूं, लेकिन जब मैं उसके फ्लैट पहुंची वहां कोई कुत्ता नहीं था, सिर्फ उसका 5 साल का बेटा एक कमरे में बंद। वो एक शांत सा रविवार था जब रिया, मेरी भाभी, ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ हल्की थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा हल्की। हाय श्रेया, एक छोटा सा फेवर करोगी क्या? तुम मेरे घर जाकर ब्रूनो को कुछ दिनों तक खाना खिला सकती हो? हम सूर्य विहार लेक रिजॉर्ट आए हुए हैं, मैं फैमिली वीकेंड मनाने। तुम सच में बहुत मदद कर दोगी। ब्रूनो एक प्यारा खिलंदा लब्राडोर था, हमेशा पूंछ हिलाता, बेहद प्यारा। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। रिया का फ्लैट मेरे घर से करीब 20 मिनट दूर था, लेकिन जैसे ही मैं पहुंची एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ना कोई भौंकना, ना कोई आवाज़। गाड़ी भी पार्किंग में नहीं थी। अतिरिक्त चाबी अब भी तुलसी के गमले के नीचे रखी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर की भारी घुटन भरी हवा ने मुझे झटका सा दिया। गर्म बासी, जैसे फ्लैट कई दिनों से सांस रोककर बैठा हो। कुत्ते के कटोरी खाली पड़े थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था और साथ ही बिल्कुल भी नहीं। ब्रूनो, मैंने पुकारा। चुप्पी। मैंने हर कमरे को एक एक कर देखा, कहीं भी कुत्ता नहीं था। फिर मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चादर घिसट रही हो। वो गलियारे में एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वहाँ कोई है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। एक बहुत धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आई। मम्मी ने कहा था कि आप नहीं आएंगी। मेरी सांस अटक गई। कौन है वहाँ? मैं हूँ, आरो, रिया का बेटा, 5 साल का। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। कांपते हाथों से मैंने ताला जोर से धक्का दिया। जब आखिरकार वो खुला, अंदर की गर्म हवा और पेशाब की तेज गंध ने जैसे मुझे पीछे ढकेल दिया। आरो फर्श पर बैठा था, पीला, बेहद दुबला, अपनी छोटी सी डायनासोर वाली सॉफ्ट टॉय को कसकर पकड़े हुए। आंखों के नीचे काले घेरे, त्वचा तप रही थी। आरो बेटा, कब से यहाँ हो? उसने धकी हुई आंखें उठाई। शुक्रवार से, मम्मी ने कहा था। मैं बुरा बच्चा हूँ। मैंने उसे गोद में उठाया। वो इतना हल्का था कि जैसे कुछ वजन ही ना हो, और भागकर कार में पहुंची। अस्पताल जाते समय उसकी छोटी सी आवाज़ फिर टूटी। मम्मी ने बोला कि अगर आप आई तो किसी को मत बताना। इमरजेंसी में डॉक्टर उसे तुरंत भीतर ले गए। कभी गंभीर डिहाइड्रेशन, कुपोषण, वजन एक स्वस्थ 3 साल के बच्चे से भी कम। जब डॉक्टरों ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने सब बताया, बस एक बात छोड़कर। मैंने रिया का नाम नहीं लिया। उसी समय मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज था, ब्रूनो को खाना खिलाने के लिए थैंक यू। और श्रेया, जिस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उसमें मत पड़ना। कुछ चीज़ों को जैसे है वैसे रहने देना बेहतर है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसी पल कांपते हाथों में फ़ोन पकड़े हुए मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी फ़ैसला लिया। मैंने शिकायत दर्ज कराई, आरो के लिए, सच के लिए, क्योंकि चुप रहना मुझे भी उतना ही दोषी बना देता जितनी वो थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।